क्रिकेट से जुड़ी जो कि बड़ी खबर है, एशिया कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। सूर्य कुमार यादव कप्तान बनाए गए हैं एशिया कप के लिए। गिल उप कप्तान होंगे। अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, जितेश शर्मा को टीम में मौका दिया गया है। संजू सैमसन, अक्षर पटेल भी टीम में शामिल है। अर्शदीप, वरुण चक्रवर्ती को भी जगह दी गई है एशिया कप के लिए। The T20s and the ODIs, one days, I think he's done really well and he's earned his spot again. I wanted to ask, this break, normally you don't see the Indian team getting such a long break. Is this something that the players were keen on, and because itna cricket ho gaya, having just come off the Indian series, so did the players want this break to sort of freshen up for the next season, for upcoming season? ये तो आप ही बता सकते हो। I didn't give them a break. It's just that there is no cricket at the moment. I mean, weather around this time anyway in India, apart from a couple of places, it's tough to play any cricket. I'm sure with the amount of cricket that is played by the team, every break is always welcome. It just gives you some, with such a high pressure series in England and a long one, and became so close, every game going to the last session of the last day, except the last one. I'm sure the guys who at least were part of that series appreciated a break. The guys who haven't played for a while are all itching to play at this point. Yeah. So you can always be happy with any break you get. You don't get too many these days because once they start now, there's absolutely no time till the next IPL ends, I think. So yeah, I'm sure. तो देखिए, एशिया कप के लिए टीम का ऐलान हो चुका है। न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। शरद जी, एशिया कप के लिए भारत के स्क्वाड का ऐलान, और जो लगातार बातें हो रही थी कि उप कप्तानी अक्षर को मिलेगी या शुभमन गिल को चुना गया है उप कप्तान के तौर पर। देखिए, अच्छा प्रयोग है ये कि युवा खिलाड़ियों को मौका मिल रहा है, और उसके साथ ही वो जो बशीर बद्र साहब का एक बड़ा खूबसूरत शेर है कि शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस शाख पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। तो किसी के सर ना चढ़े कोई चीज। अब यही शुभमन गिल जिन्होंने शानदार कप्तानी की, अपनी पहली टेस्ट कप्तानी में भारत को इक्वल पर लाकर खड़ा कर दिया इंग्लैंड के साथ एक बेहद टफ सीरीज में। अब वो वाइस कैप्टन के तौर पर खेलेंगे और उनके कप्तान होंगे सूर्य कुमार। तो ये जो चीजें हैं ये बताती हैं कि खिलाड़ियों को आपस में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होगी, एक दूसरे को समझना होगा, अपने ईगो को किनारे रखना होगा और आगे बढ़कर पूरी ताकत के साथ खेलना होगा। तो ये बहुत अच्छा एक बैलेंस्ड स्क्वाड दिख रहा है। जिस तरह से सारे प्लेयर्स हैं, सूर्य कुमार यादव कैप्टन है, गिल वाइस कैप्टन है, अभिषेक शर्मा है, तिलक वर्मा है, हार्दिक पांड्या है, शिवम दुबे हैं, अक्षर पटेल हैं, जितेश शर्मा है, बुमराह है, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, संजू सैमसन। तो एक बहुत ही पूल ऑफ टैलेंट आपको नजर आ रहा होगा इन सारे खिलाड़ियों में। और सबसे अच्छी बात है कि किसी भी टीम का मुस्तकबिल या भविष्य तब अच्छा है जब हम ये कहें कि वो तीनों फॉर्मेट में खेल सकते हैं। बिल्कुल। तो इस टीम में भी अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो टेस्ट और वनडे में दस्तक देने के लिए तैयार हैं। तो एक अच्छा बैलेंस्ड स्क्वाड है और मुझे लगता है कि त्योहारों के इस मौसम में हम एशिया कप भी भारत लाने की तैयारी कर लें। बिल्कुल सही कहा शरद जी आपने। 8 बार के चैंपियन हम रह चुके हैं एशिया कप में, और इस बार भी उम्मीद है कि यह युवा ब्रिगेड निश्चित तौर पर इतिहास रचेगी। बहुत शुक्रिया विश्लेषण के लिए। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक।